ओहो, पहले छोटे छोटे मौज में एक मैं बहुत टाइम बाद आई है। पहले मेरे को ऑनल ले अंदर के हाँ पिछले उधर प्यार खेल लेंगे बड़ा तो भाई हटोने लग दिया आगे लाया तो धन्यवाद। पास है की डिवीजन है तेरे हैं। तो हमारे गांव की लड़की थी फर्स्ट आई है तब बोले पढ़ा नहीं बोले पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी फर्स्ट आ जाते हैं। डिवीजन क्या है नकल मारी थे इसके टाइम पे बहुत नकल चलती थी, मेरे टाइम पे भी नकल चलती थी और उससे पहले 90s में तो बहुत ही नकल चलती थी। गाइड खोल के जो है पेपर होते थे। चीड़ के पेड़ की खासियत होती है वो अपने आसपास कोई भी पौधे उगने नहीं देता। जहाँ चीड़ के पेड़ होगा ना उसके आसपास बहुत कम जो है और पेड़ मिलेंगे। तो ये नीचे गिरी हुई लकड़ियाँ होती हैं जो हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। तो हम अभी भी जो है लकड़ियों में ही खाना बनाते हैं 80-90% और बहुत कम ऐसा टाइम होता है कि जब हमको गैस का यूज़ करना पड़ता है। ये तो तैयार नहीं थी आने के लिए, जब मैंने कैमरा उठाया तो तैयार होगी बताने के लिए कि हाँ मैं भी आऊँगी। हम लोग धार लो जरा की धार लोगा। ओहो, पहले छोटे छोटे मौज में एक मैं बहुत टाइम बाद आई है। पहले मेरे को ऑनल ले अंदर के हाँ पिछले उधर प्यार खेल लेंगे बड़ा और हमारे पीछे उधर प्यार खींची थी या कब बना लेंगे पीछे नहीं होने लगी कोई उधर प्यार तो भाई हटोने लग दिया आगे लाया तो हाँ सब चलो घर भी छोड़ रुक जाओ जरा ना नहीं दिया धन्यवाद। पास है की डिवीजन है तेरे हैं तब तो मिठाई खाना पड़े तेरे। तो कांग्रेचुलेशंस। तो हमारे गांव की लड़की थी फर्स्ट आई है तब बोले पढ़ा नहीं बोले पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी फर्स्ट आ जाते हैं। डिवीजन क्या है नकल मारी थे इसके टाइम पे बहुत नकल चलती थी, मेरे टाइम पे भी नकल चलती थी और उससे पहले 90s में तो बहुत ही नकल चलती थी। गाइड खोल के जो है पेपर होते थे और मेरे बड़े भाई कज़न ब्रदर बताते थे, गांव के बड़े लोग भी जो हमसे जो है काफ़ी बड़े हैं 40-50 साल के हो गए जो। तो पहले गवर्नमेंट स्कूल में बहुत नकल होती थी, शिक्षा व्यवस्था बहुत ही क्षीण अवस्था में थी और मतलब ऐसे ही पास हो जाते थे। मैंने भी 2007 में इंटर पास आउट किया है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से और उस टाइम पे कुछ सब्जेक्ट में नकल हुई थी और उससे पहले तो और भी ज़्यादा नकल होती थी। अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब सिलेबस भी चेंज हो गया है, हमारे टाइम पे कुछ और था। अब सारे स्टेट में लगभग जो है CBSE बोर्ड है जो कि काफ़ी अच्छा है। हमारे टाइम पे एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते थे, अब एक ही होता है। अब मतलब टोटल जो है एक ही पेपर होगा। पहले क्या होता था कि जैसे हिस्ट्री है और सिविक्स है उसके 2 एग्ज़ाम होते थे और इंग्लिश के भी 2 होते थे फर्स्ट सेकंड, हिंदी के भी 2 होते थे। अब वो चीज़ बंद हो गई है, अब केवल एक ही पेपर होता है, इंग्लिश का एक, हिंदी का एक हिस्ट्री का एक, पॉलिटिकल साइंस का। तो शॉर्ट एंड क्रिस्पी, थोड़ा पेपर हार्ड हो लेकिन एक ही हो, क्वेश्चन कम हो लेकिन एक ही पेपर होना चाहिए क्योंकि 2 पेपर ना बहुत भारी हो जाते थे, एक 2 महीने तक एग्ज़ाम चलते थे। तेरे टाइम पे कितना सब्जेक्ट जा कितना पेपर होना चाहिए एक विषय का कितना एक ही होना चल उबर 2 ही होना हिंदी कितना पेपर होना दिमाग से ये तरह गद्दे पद्दे 2 होते थे। अच्छा तुम्हारे टाइम पर बंद होनी चाहिए। अच्छा ये मेरे से 2 क्लास पीछे थी शायद। मैं से किताब किस नहीं दे तो 2 क्लास
अच्छा, मैंने 2007 में किया पास आउट। तूने 10 में कर इंटर हैं? इंटर पास कवर कर देन हैं? यहाँ नहीं थे 2000। अच्छा 2009 में, अच्छा 2009 में बंद हो गए थे हैं? ये नीचे रोड है हमारी और उस तरफ से आए हम बिल्कुल कोने से, वहाँ लगाओ चैनल पर। और आज सीनिक ब्यूटी जो है देखने को नहीं मिल रही क्योंकि सामने बहुत कोहरा है। तो ये चीड़ के जंगल हैं सारे, तो इन चीड़ के जंगलों में आग बहुत जल्दी पकड़ती है। और आजकल रोडिया दिन जानते, रोडिया दिन मत पिल्ट पर बहुत जल्दी आग पकड़ दी। ये हम बांझ डाल दी कहने लगे और बांझ डाल लगाया वाला क्या है ना बेड़ बांझ डाल। चीड़ के पेड़ की एक खासियत होती है, चीड़ के पेड़ की एक खासियत होती है। तो पता की खासियत है चीड़ पेड़ खुद डाला है नहीं पता, मैं बताऊँ तो चीड़ के पेड़ की खासियत होती है कि वो अपने आसपास कोई भी पौधे उगने नहीं देता। जहाँ चीड़ के पेड़ होगा ना उसके आसपास बहुत कम जो है और पेड़ मिलेंगे। ये बड़ी तो चीड़ के पेड़ जहाँ मिलेंगे वहाँ पे और पेड़ का आपको कहीं नहीं मिलेंगे, पौधे भी पेड़ भी वो ख़त्म कर देता है। तो नीचे बड़ी सी घास निकालती है। तो ऐसे पहाड़ों में चढ़ के घास निकालते हैं, देखो निकाल बड़ी घास। अच्छा बढ़ाने लगा लिया लोगों ने। अब तुम्हें डोरा था निकालना बोले नौ ये खाया लोग हैं। चल फिर फटाफट काम शुरू करो। कब जिला पड़ो देखो मैं तो कहूँ पहले मैं मुआयना करूँगा लकड़ी का, उसके बाद डिसाइड करूँगा मैं। उसके बाद मैं अपनी तीसरी आंख से देखूंगा ले जा पाऊंगा नहीं ले जा पाऊंगा इतनी दूर। 1 घंटे का रास्ता है। पहले देव तो ना कथा बोल लाखड़ो से, उसके बाद डिसाइड करूँगा मैं। तो ये हम काट के नहीं ले जा रहे लकड़ी, यहाँ पे पड़ी हुई है, पड़ी नहीं वो ले जा रहे हैं हम। अच्छा मतलब जैसे आग वाग लग जाती है, सूखी लकड़ी गिर जाती है तो वो ले जा रहे हैं हम, कोई काट के नहीं ले जा रहे। हमारे पास ना तो कोई कुलाड़ा है ना हमारे पास कुछ ऐसा साधन हथियार है कि हम लकड़ी काट के ले जा रहे हैं। उसके बारे में नहीं पाऊँ तो बताइए। आखिर उनका गाँव है पैतृक गाँव है, पुराना गाँव है। फोन दे बैठ आराम से ठीक है आजकल बाहर हाल फोन दे मैं टाइम से देखो यार फोन काम की मैं टाइम से तो दो बीड़े दे नहीं ये बड़े बोल देखो हर साथ उठी और मोल बने मेरे बाहर वक्त जाई घास होल कार नहीं घास लोली तो आज के लिए बाहर तभी नहीं टाइम लगे 2 घंटा 3 घंटा में जनानी को और चुकले फोन काम कीजिए फोन घर छोड़ी जान ना। तो ये दिक्कत आजकल हर नई जो पीढ़ी की वो है ना, आजकल जो बेटी बारी हर जगह जो अपने साथ फ़ोन ले जाते हैं, घास के लिए भी लकड़ी के लिए भी, जंगल में जा रहे हैं वहाँ भी। फिर उससे क्या होता है कि उनका माइंड डाइवर्ट होता है, एक काम पे फोकस नहीं रहते। फिर थोड़ा सा काम करेंगे फिर फ़ोन निकालेंगे, व्हाट्सअप फेसबुक जो भी है, फिर टाइम ज़्यादा लगता है। 2-3 साल पहले एक लकड़ी ये है कुछ ये है तो टूटा हुआ था पेड़ जो तो कहाँ बड़ो जाए मैंने पता तुम्हारा मैंने तब कौन जा वेट भी कौन जा मैंने कौन बने आना पीठ वाले लोग कौन करियो ना खड़ा है मैं चल जा तू पीठ पर कौन पता नहीं यार बिना वे पर बाहर नाड़ो भी ये गेला टाइम है ना एक ही ले आना मैंने एक ही काफ़ी
दुई कन में ल्याने में यो नि या छोरो ना मने आउने नि या तो दुई कन में ल्याने में चलियो जस्तो राख्न मलाई त ल्याउनु यहाँ था पनि दो जो बाहर थी नहीं ये हाथ पर उठा पे 2-3 साल पूरा खड़े अलग कर देनु हाथ पर उठा दो छोड़ी लॉक ओढ़ तू आया लाल के ये भी जाना पट बांध लेकिन वो दिन दुइयों तो कट्ठा बांध अम्मे त से तबे जे लो अम्मे चुकान में ले तुम्हारी पीढ़ी पर कौक छ पीढ़ी पर बांधा थोड़े भैया फोटो निकाले तो पक जाए चाहिए वो मां आता Estaba porque mirando aquí. मुल मुल के कू हसनी छे तू ए कूले की डाली काम तुम करीने 30 लगी थे पहली काम के लिए करी बात मैं यो खड़ी को बाहर लायू हाँ दूसरे दिया चायो कगे लाया बाहर पकड़ लायू बियर गुआड़े लायू गुआड़े क्या दूर गए बोण के चूल्हा कड़ो कर मैंने आने चला जन रोटी खाने दोन लियान ला उठा चला चलो उठो मैं ढंग से उठा पर है ढंग से बहुत भारी जा रही तो कोई चार साल पुराना कंधा पड़ा है मेरा तो ये नीचे गिरी हुई लकड़ियाँ होती हैं जो हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। तो हम अभी भी जो है लकड़ियों में ही खाना बनाते हैं 80-90%। और बहुत कम ऐसा टाइम होता है कि जब हमको गैस का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि उसके लकड़ियों के खाने के बेनिफिट्स अलग होते हैं और गैस के खाने के बेनिफिट्स कुछ नहीं होते, उसके डिसएडवांटेज ही होते हैं। तो अब गांव में जो है धीरे धीरे लोग ना गैस का यूज़ करते हैं, जबकि आस पड़ोस में लकड़ियां होने के बावजूद भी हम लोग अगर गैस में खाना बनाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो बेवकूफ़ी है। क्योंकि अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हो तो नेचुरल चीज़ों का ही यूज़ करें। हाँ, आप शहर में हो तो बेशक आपको जो है गैस ही यूज़ करना पड़ेगा, बट अगर आप गांव में हो और गांव में रह के अगर आप गैस का यूज़ कर रहे हो तो उसके नुकसान ही है, उसके फ़ायदे कुछ नहीं है। और लकड़ी के खाने के जो हैं वो फ़ायदे बहुत है, ख़ास करके जो रोटियां होती हैं। तो रोटियां हमेशा जो है चूल्हे पे ही बनाएं, चूल्हे की रोटी बहुत बेनिफिशियल होती है और गैस की रोटी जो है नुकसानदायक होती है। कि तो राउंड हो जाए रे पेट राउंड हो जाए मेरे खोटो रोड़ी जो तुम आराम से आवा। हेलो मेम साहब, तो चूल्हे की रोटी के फ़ायदे बहुत होते हैं और गैस की रोटी के ना नुकसान बहुत होते हैं। तो ये भी कहते हैं कि रोटी को कभी भी ना गैस की आंच पे नहीं सेकना चाहिए, उसको तवे पर ही सेको। क्योंकि ना गैस जो आपका सिलेंडर है उसमें ना काफ़ी सारे रसायन जो है ना उस आग में होते हैं जो आपकी रोटी के अंदर घुस जाते हैं जब आप गैस की आंच में रोटी सेकते हो। तो गैस की आंच में रोटी ना सेक के तवे में सेका करो तो वो ज़्यादा सेफ है, बजाय कि आप गैस की आंच में रोटी सेको। तो तवे पे ही रोटी सेकना चाहिए जब आप गैस पे खाना बना रहे हो। इस बात का ख़ास तौर पे ध्यान रखना चाहिए जितने भी गृहिणी लोग हैं कि जब भी गैस में खाना बनाएं तो गैस की आंच पे रोटी ना सेकें, तवे पे रोटी सेकें।
मोटा सा कपड़ा लेके, और तवे पे भी अच्छे तरीके से रोटी सिक जाती है। और जब आप लकड़ियों में खाना बनाओ तो फिर उसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब लकड़ी लेके आधे 1-पौने घंटे का रास्ता और है। बीवी पीछे से आवाज़ निकाली, रुक जाओ। क्यों भाग गए? मेरा कंध पड़ा हुआ यार, क्यों लाई मेरे पे?